हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले सालों में पूछे गए सवाल डिस्कस करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो अब तक पढ़ा है दिल्ली सल्तनत के वंशों और संस्थापकों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी और दिल्ली सल्तनत से आने वाले 2019 सीजीएल में जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से पिछले सालों में पूछे गए सवाल। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार जो थी वो 5 मंजिल की है, ठीक है। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल बनवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा शासक आता है वो आता है इल्तुतमिश। तो जो कुतुब मीनार को पूरा किया, उसके जो 4 मीनार बची थी वो पूरी की इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? वो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और आंसर था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ये सारे जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ कि जो मैंने दिल्ली सल्तनत जितना भी पढ़ाया है, दिल्ली सल्तनत से जितने से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आए हैं, वो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इन सब से रिलेटेड मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? यहाँ पे पोलो की जगह हम चौगान भी आ सकता था, क्योंकि पोलो को चौगान भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जब पोलो आए या चौगान आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो पोलो खेलते हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में भी बताया हुआ है कि इनके जो भाई थे वो सुल्तान बनने की चाह में थे कि मैं सुल्तान बनूं, ठीक है। तो पर जो जनता थी उन्होंने रजिया सुल्तान को बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? वो था नसीरुद्दीन, ठीक है। इसका आंसर क्या है? नसीरुद्दीन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो मैं अपनी हर वीडियोस में दिल्ली सल्तनत बताती हुई आ रही हूँ कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला, और हम हर वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो वीडियोस देख रहे होंगे उनको रट गई होगी कि राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में। नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है?
विनाश का श्रेय दिया जाता है बलबन को। इसका आंसर है बलबन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। इसका आंसर है इल्तुतमिश। नंबर 10 नंबर 10 क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इन चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि खिज्र खान एक सुल्तान था, मोहम्मद गौरी एक सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान था, सिर्फ मलिक कफूर ही एक ऐसा है जो जनरल है और सेनापति भी था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मलिक काफूर इसका आंसर ही हो सकता है, बाकी तीनों क्योंकि सुल्तान थे। ठीक है। नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? मैं अपनी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। इसका आंसर वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी है। और जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो मालिक कफूर थे, अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को साउथ में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए भेजा था। तो जब वो साउथ की तरफ गए थे तो वो साउथ के बिल्कुल एंड तक गए और उन्होंने बाकी वहाँ पे वो एक जगह पर पहुंचे जहाँ पर आगे समुद्र ही समुद्र था। तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुनिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ सुल्तान ने तो पूरी दुनिया ही जीत ली है। तो फिर इन्होंने जो सुल्तान थे उन्होंने अपना नाम सिकंदर सानी भी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नंबर 14 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किस चीज में निपुण था? दर्शन में निपुण था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नंबर 16 क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? किसने की? फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नंबर 18, सन 1329 टू 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा प्रचलित की थी? वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक। पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। पर जब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, तो उसने एक नीति बनाई थी कि तांबे के सिक्के चलवाए थे मुद्रा के रूप में। पर तांबा एक ऐसा धातु था जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था और बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाता था। तो और घर में भी बर्तनों के रूप में भी अवेलेबल होता था। तो लोगों ने क्या किया कि अपने बर्तनों को पिघला पिघला करके मुद्रा के रूप में बनाने लगे।
तो ये जो इसकी नीति थी प्रचलित करने की, मुद्रा के रूप में प्रचलित करने की, ये बिल्कुल असफल रही। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मिश्रण बताया है मोहम्मद बिन तुगलक। नंबर 20 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था, तो वो प्रैक्टिकली कम सोचता था, वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता था। तो वो एक असफल व्यक्ति था क्योंकि वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचता था, अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता रहता था। इसी कारण से उसने कई सारी जो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारी नीतियाँ बनाई हैं, पर वो असफल रही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।